नमस्कार। संपदा 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको संपदा 2.0 पोर्टल के अलग-अलग मॉड्यूल्स की प्रक्रियाओं को आसान तरीके से समझा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि किसी भी रजिस्ट्री में पार्टी को कैसे ऐड किया जाता है, यानी किसी दस्तावेज में शामिल व्यक्ति या संस्था की जानकारी सिस्टम में कैसे जोड़ी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी जरूरी जानकारी भर लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज पर जाना होता है। यहां नीचे की ओर आपको एक बटन दिखाई देगा, सेव एंड नेक्स्ट, यानी सेव करें और आगे बढ़ें। इस बटन पर क्लिक करने से आपकी भरी हुई जानकारी सेव हो जाती है और आप अगले पेज पार्टी डिटेल्स यानी पार्टी विवरण पेज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट यानी सेव करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करते हैं, सिस्टम आपको पार्टी डिटेल्स यानी पार्टी विवरण पेज पर ले जाएगा, जहां से पार्टी को ऐड करने की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। इस पेज पर सिस्टम आपको 4 अलग अलग विकल्प देता है: सेलर यानी विक्रेता, बायर यानी खरीदार, कंसेंटर यानी अनुमति देने वाला और विटनेस यानी गवाह। इनमें से आप अपनी रजिस्ट्री के अनुसार जो भी भूमिका जोड़ना चाहते हैं उसे चुनकर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हम विस्तार से समझेंगे कि सेलर यानी विक्रेता को सिस्टम में कैसे जोड़ा जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति संपत्ति बेच रहा होता है तो उसकी जानकारी कैसे दर्ज की जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेलर यानी विक्रेता वाले रेडियो बटन को चुनना होगा। ये चयन करने के बाद आप विक्रेता से जुड़ी जानकारी भर सकेंगे। जैसे ही आप सेलर यानी विक्रेता का चयन करते हैं, सिस्टम अपने आप कस्टोडियन यानी अभिरक्षक से प्राप्त ओनर यानी मालिक की जानकारी जैसे उसका नाम और अन्य विवरण दिखा देगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप सही व्यक्ति की जानकारी पर काम कर रहे हैं। अब अगला कदम है ट्रांजैक्टिंग पार्टी यानी लेन देन वाली पार्टी चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति वास्तव में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन में शामिल है। अगर आप इस प्रक्रिया पावर ऑफ अटर्नी POA यानी मुख्तार नामा के माध्यम से नहीं कर रहे हैं तो ट्रांजैक्टिंग थ्रू POA यानी मुख्तार नामा के माध्यम से लेन देन वाले चेकबॉक्स को खाली छोड़ दें। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक करें। इसके बाद आपको एप्लीकेंट टाइप यानी आवेदक का प्रकार चुनना होता है। ये 3 प्रकार का हो सकता है: इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी अधिकारी, या ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। यहां उदाहरण के लिए हम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत विकल्प को चुनेंगे। अब सिस्टम आपसे ये पूछेगा कि क्या ये पार्टी पहले से ही संपदा पोर्टल में रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि पार्टी पहले से रजिस्टर्ड है तो यस हाँ विकल्प चुनें, यदि नहीं तो नो नहीं विकल्प चुनें और उस पार्टी का नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप उस पार्टी को इस रजिस्ट्री में जोड़ सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि पहले से रजिस्टर्ड यूजर को रजिस्ट्री में कैसे जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके लिए सबसे पहले यस हाँ का विकल्प सेलेक्ट करें और फिर उस पार्टी का मोबाइल नंबर दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि यह वही नंबर हो जो संपदा में रजिस्टर्ड है। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा को ध्यानपूर्वक भरें और फिर वैलिडेट एंड गेट OTP यानी सत्यापित करें और OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे, सिस्टम स्वचालित रूप से पार्टी के मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। पार्टी को ये OTP प्राप्त होते ही उसे यहां दर्ज करना होगा और फिर सबमिट बटन दबाना होगा। सबमिट बटन दबाने के बाद संपदा में पहले से मौजूद पार्टी की पूरी जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इन विवरणों को ध्यानपूर्वक चेक करें और जब सब कुछ सही लगे तो सेव पार्टी डिटेल्स यानी पार्टी विवरण सेव करें बटन पर क्लिक करें। इससे वो पार्टी आपकी रजिस्ट्री में जुड़ जाएगी। अब अगला स्टेप है पार्टी का शेयर जोड़ना। इसका मतलब है कि वो पार्टी संपत्ति में कितना हिस्सा बेच रही है या ट्रांसफर कर रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रॉपर्टी का कुल एरिया 1.63 हेक्टेयर है, तो ऐसे में आपको सेलिंग एरिया यानी विक्रय क्षेत्र में वही एरिया 1.63 हेक्टेयर दर्ज करना होगा और फिर सेव बटन दबाना होगा। अब सिस्टम ये जांच करेगा
कि कस्टोडियन यानी अभिरक्षक से प्राप्त नाम और जिस पार्टी को आप ऐड कर रही हैं, क्या दोनों नाम एक जैसे हैं या नहीं। अगर दोनों नाम एकदम समान हैं, तो सिस्टम कोई अतिरिक्त संदेश नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि दोनों नामों में थोड़ी सी भी भिन्नता होगी, तो सिस्टम एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि नामों में अंतर है। ऐसी स्थिति में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सारी जानकारी सही है। जब आप पूरी तरह आश्वस्त हों, तो यस, हाँ बटन पर क्लिक करके जानकारी को कंफर्म करें। बस इतना करने के बाद आपकी पार्टी सफलतापूर्वक पार्टी यानी पार्टी विवरण सेक्शन में जोड़ दी जाएगी। इस तरह आपने देखा कि किसी भी रजिस्ट्री में पार्टी को जोड़ने की प्रक्रिया कितनी सरल है। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि संपदा 2.0 में स्लॉट बुकिंग फॉर रजिस्ट्री यूजिंग मोबाइल ऐप कैसे की जाती है। धन्यवाद।